नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृदेवाय नमः। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि माघ पूर्णिमा केवल व्रत या स्नान की तिथि नहीं है, बल्कि ईश्वर प्रत्यक्ष प्रकट होने का दिन है। आज हम आप सभी को माघ पूर्णिमा की 5 ऐसी चमत्कारी कथाएं सुनाने जा रहे हैं जिनका वर्णन शिव पुराणों में मिलता है। तो चलिए सुनते हैं कथा नंबर 1, निर्धन ब्राह्मण और माघ स्नान का चमत्कार। प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण गंगा के तट पर रहता था। उसके पास धन नहीं था, ना ही वस्त्र, ना ही अन्न था, परंतु उसके पास एक ही पूंजी थी। वो क्या थी? श्रद्धा। माघ मास की पूर्णिमा के दिन भयंकर ठंड थी। लोग घरों में आग ताप रहे थे, कांपते शरीर। लेकिन वह जो ब्राह्मण था, वह कांपते शरीर से भी गंगा स्नान करने गया। उसने दान किया, ना पूजा की, ना उसने दान की, ना पूजा की सामग्री थी। केवल गंगा में डुबकी लगा करके उसने सिर्फ यही बोला, हे नारायण, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल मेरी भक्ति ही आप स्वीकार करें। उस निर्धन ब्राह्मण ने ना ही दान किया, ना उसके पास कोई पूजा की सामग्री थी। केवल गंगा में डुबकी लगा करके उसने बोला, हे नारायण, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, केवल मेरी भक्ति स्वीकार करो आप। मेरे पास सिर्फ भक्ति है, उसे ही आप स्वीकार करो। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उस ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान धन नहीं, भाव देखते हैं। भगवान श्रद्धा और प्रेम के भूखे होते हैं। तो चलिए अभी कथा नंबर 2 सुनते हैं, पितृदोष से मुक्ति की कथा। तो चलिए आप सभी लोग सुनिए। एक गृहस्थ व्यक्ति था जिसके जीवन में हर काम बिगड़ जाता था। वो कोई भी काम करता था वो बिगड़ता ही जाए। विवाह, संतान, धन, सब में बाधा आ रही थी। जो भी काम करे उसके हर काम में बाधाएं आए। तो वो एक ज्ञानी महात्मा से मिले। तो उन्होंने ये कहा उस ब्राह्मण से कि तुम्हारे पितृ जो हैं असंतुष्ट हैं। उस व्यक्ति ने माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान किया, पितरों का तर्पण किया और अन्न का दान किया। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ ही समय में उसके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो गईं। शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी समय कि पितृ प्रसन्न हो तो भाग्य भी साथ देता है और उस घर के सभी देवी देवता भी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हमारे पितृ तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, तो हर काम हमारा बनता जाएगा। तो चलिए कथा नंबर 3 सुनते हैं। एक राजा था जो अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु उसके भीतर अहंकार भर गया था। नारद मुनि ने उसे उपदेश दिया, हे राजन, माघ पूर्णिमा पर नदी स्नान और दान करो। राजा ने संदेह से ही सही माघ पूर्णिमा का व्रत किया, ब्राह्मण की सेवा की और दीपदान किया। नारद पुराण कहता है, राजा का अहंकार नष्ट हुआ और उसे धर्म मार्ग की प्राप्ति हुई। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? माघ पूर्णिमा अहंकार को गलाने की तिथि है। माघ पूर्णिमा हमारे अहंकार को खत्म कर देती है। तो चलिए अब कथा नंबर 4 को सुनते हैं। स्त्री की भक्ति और संतान का सुख। एक स्त्री थी जो वर्षों से संतान सुख से वंचित थी। उसने पुराणों में वर्णित माघ पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा से किया, दीप दान किया और विष्णु नाम को जपा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु की कृपा से उसे संतान प्राप्त हुई। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि गृहस्थ जीवन के कष्ट को हरने वाली यह तिथि है। जो गृहस्थ जीवन में बाधाएं आती हैं, जो कष्ट आते हैं, तो जो यह व्रत करता है, जो यह नियम अपनाता है माघ पूर्णिमा का, तो उसके जीवन के सारे कष्ट अपने आप खत्म होने लगते हैं। और अब सुनते हैं कथा नंबर 5, साधु और दीपदान का चमत्कार। एक साधु प्रतिदिन दीपदान करता था, विशेष रूप से माघ पूर्णिमा के दिन। उसके पास न आश्रम था, न ही संपत्ति थी। मृत्यु के पश्चात उस साधु को दिव्य लोक की प्राप्ति हुई।
इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि छोटा सा दीप, जो हम छोटा सा दीप जलाते हैं, अज्ञान के अंधकार को सदैव के लिए मिटा देता है। छोटा सा दीप अज्ञान के अंधकार को सदैव के लिए मिटा देता है। इन 5 कथाओं से शास्त्र हमें एक ही बात सिखाती है, श्रद्धा सबसे बड़ा दान है, अहंकार सबसे बड़ा पाप, कृतज्ञता सबसे बड़ा धर्म। माघ पूर्णिमा मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने वाली अत्यंत पावन तिथि है। आइए इस माघ पूर्णिमा पर हम सभी संकल्प लें कि हम भक्ति, दान और श्रद्धा इन तीनों लोकों को अपने जीवन में अपनाएंगे। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमो नारायण। जय श्री हरि, जय श्री हरि।